हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, आज हम आपको मध्य पुरापाषाण काल के बारे में बताना चाहते हैं, जिसका समय 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पुरापाषाण काल इस काल में तकनीकी परिवर्तन भी दिखाई देता है। मध्य पुरापाषाण काल इस काल में तकनीकी परिवर्तन भी दिखाई देता है और इस काल के उपकरणों को निर्मित करने के लिए जो पद्धति है, इस काल के उपकरणों को निर्मित करने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है वो फ्लैक या सल्क है। मैं इसके बारे में लिख देना चाहता हूं। मध्य पूरा पाषाण काल, इसका जो समय है 50,000 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक है। इसमें तकनीकी परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल के उपकरणों को निर्मित करने के लिए फ्लैक या सल्क प्रयोग किया गया है। और इस काल के उपकरणों को निर्मित करने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है वे पत्थर हैं चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट। चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट। इस काल के उपकरणों को निर्मित करने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है वह चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट है। फ्लिंट है, यह ध्यान करना है। इस काल के उपकरणों को निर्मित करने के लिए, मतलब इस काल के उपकरणों को निर्मित करने की जो पद्धति है वो है फ्लैक या सल्क। फ्लैक या सल्क का प्रयोग किया गया है। अब है इस काल के उपकरणों को निर्मित करने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया है वह पत्थर कौन कौन से? चर्ट है, जैस्पर है और फ्लिंट है। और इसे मैं मिटाता हूं, उसके बारे में आगे मैं
और इसकी जो मेन पॉइंट है कि जैसे मतलब जो पूरा भारत है इसका स्थल जो है पूरे भारत में मिलते हैं, और जो नदी है भारत की, जो नदियां हैं भारत की नदियों के द्वितीय तल निक्षेपण से जो है इसके हमें साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। और पहला जो साक्ष्य है इसका हमें कहां से मिलता है? पहला साक्ष्य हमें इसे पूना से मिलता है। पूना, पूना जो है एक महाराष्ट्र में एक जिला है, महाराष्ट्र का पूना, पुणे के समीप जो एक नदी है वहां से इसका पहला साक्ष्य मिलता है। और वो जो साक्ष्य है इसका 40,000 ईसा पूर्व तक का होता है। पूना के समीप एक नदी से, और साक्ष्य कितना है? 40,000 वर्ष, 40,000 वर्ष ईसा पूर्व। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पूना के समीप एक नदी है, उस नदी से, उस नदी के द्वितीय तल निक्षेपण से हमें साक्ष्य मिलते हैं, और वो जो है 40,000 ईसा पूर्व तक का 40 जो है वो साक्ष्य है। 40,000 उसका जो समय है वो 40,000 ईसा पूर्व है। ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूं कि मध्यपुरा पाषाण काल को जो है, जो एच.डी. संकालिया है, एच.डी. संकालिया ने मध्यपुरा पाषाण काल को जो है फलक संस्कृति का नाम दिया है। फलक संस्कृति का नाम इस वजह से दिया है क्योंकि मध्यपुरा पाषाण काल में फलकों की प्रधानता दिखाई दी है, यानी फलक या फ्लैग या सल्कों की जो है प्रधानता दिखाई देती है। इसी वजह से फ्लैगों की प्रधानता दिखाई देने की वजह से ही जो है एच.डी. संकालिया ने इसे फलक संस्कृति का नाम दिया है। और एक है मोस्तारी संस्कृति। मोस्तारी संस्कृति जो है वो पश्चिमी यूरोप की है, पश्चिमी यूरोप। पश्चिम यूरोप की है। और इस संस्कृति के जो साक्ष्य हैं, इस संस्कृति के साक्ष्य हमें पाकिस्तान से मिलते हैं, अफगानिस्तान से मिलते हैं, इराक से मिलते हैं। इराक को मेसोपोटामिया भी कहा जाता है। इराक का जो प्राचीन नाम है वो मेसोपोटामिया है। और इराक यानी मेसोपोटामिया से भी मिलते हैं, ईरान से भी मिलते हैं। और ये जो मोस्तरी संस्कृति है इसके साक्ष्य कौन से हैं जो यहाँ मिलते हैं? यानी का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक या मेसोपोटामिया या ईरान से जो मिलते हैं वह फ्लैग, फ्लैग प्रकार के साक्ष्य, फ्लैग प्रकार के मोस्तरी संस्कृति के जो फ्लैग प्रकार के साक्ष्य हैं वो हमें यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और ईरान से मिलते हैं। अब आगे मैं बताना चाहता हूं कि इस संस्कृति के साक्ष्य पूरे, जो इस संस्कृति के जो साक्ष्य हमें पूरे भारत में दिखाई देते हैं, और इसके जो स्थल हैं वे हमें पूरे भारत में दिखाई देते हैं, लेकिन पंजाब को छोड़कर। पंजाब में इस संस्कृति के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। और जो इस संस्कृति के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं मैं उनके बारे में बताता हूं, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। देखिए महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से इस इस जो है मध्यपुरा पाषाण काल के जो है स्थल जो है मिलते हैं। और मैं उनके नाम बताना चाहता हूं कि उन स्थलों का क्या क्या नाम है। स्थल जैसे नेवासा और चिरकी, नेवासा और चिरकी
ये दोनों स्थल जो है वो महाराष्ट्र में पड़ते हैं, महाराष्ट्र। एक जो स्थल है सौराष्ट्र, वो गुजरात में पड़ता है। सौराष्ट्र ये कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। एक है बागन बैराज, बागन बैराज जो है वो राजस्थान में पड़ता है। एक है सिंहभूम और पलामू। ये बिहार में पड़ते हैं, बिहार में। और अगला जो स्थल है वो स्थल है सिंगरौली बेसिन, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पर है सिंगरौली बेसिन। सिंगरौली बेसिन मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश। और महत्वपूर्ण स्थल है एक दो, उनके बारे में और मैं आपको बताता हूं। एक स्थल है चकिया, चकिया। ये बनारस में पड़ता है। बनारस जो है, बनारस का नाम वाराणसी भी है, वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश। ये जो स्थल थे ये निम्न पुरापाषाण कालीन जो है स्थल है। और मैंने आपको मौसकारी संस्कृति के बारे में बताया, और कहां से इसका पहला साक्ष्य मिला, और पद्धति बताई, और पत्थरों का प्रयोग बताया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। और महत्वपूर्ण स्थल बताए, जैसे सौराष्ट्र है गुजरात का, और नेवासा और चिरकी महाराष्ट्र का है, चकिया बनारस वाराणसी उत्तर प्रदेश, और जो सिंगरौली बेसिन है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, और सिंहभूम पलामू जो बिहार का है, सिंहभूम और पलामू, और बागन बैराज राजस्थान। तो ये सारे जो स्थल हैं मध्य पुरापाषाण कालीन जो है स्थल हैं। तो और जैसे मैंने बताया कि मध्य पुरापाषाण कालीन जो साक्ष्य है वो हमें भारत की जो नदियां हैं उनके द्वितीय तल निक्षेपण से प्राप्त होते हैं। तो ये मेरी एक वीडियो जो मध्य पुरापाषाण काल के ऊपर थी, और इसी में मैं मध्य पुरापाषाण काल को समाप्त करता हूं। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।